आज के प्रोग्राम में मौजूद कांग्रेस के सीनियर लीडरान, कांग्रेस के लीडरान, महिला कांग्रेस की मेरी बहनें और इलाकाई लोग, आज एक बार कांग्रेस फिर से रास्ते पे है। आंदोलन वही कुछ दिन पहले आपने देखा कि हम शुभंकर सरकार जी की क़यादत में इसी मुद्दे को लेकर के हम रास्ते पे नजर आए। हम लोगों ने उस दिन वादा किया था कि हम उस वक्त तक रास्ते पे ऐसे ही कांग्रेस के सिपाही नजर आएंगे जब तक कि हमें इस मुद्दे को लेकर के इंसाफ नहीं मिल जाता है। बरसों से हम कहते आ रहे थे कि बीजेपी सरकार हमें बोली भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे बांटना चाहती है, जिसका सबूत आपके सामने है। एक बार फिर से बीजेपी हमें बोली भाषा के नाम पर बांट रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी हर जगह मजहब के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, बोली भाषा के नाम पे बांटने की कोशिश कर रही है, ऊंच नीच के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ हमारे अपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी जी रास्ते पर उतर करके संसद से लेकर रास्ते तक वो आंदोलन कर रहे हैं। और उनके आदेश पे हम कांग्रेस के तमाम सिपाही आपको हर वो मुद्दे पे नजर आएंगे जहां हमारे हिंदुस्तान के लोगों पे किसी तरह की जुल्म और ज्यादती की जाएगी। कौन होता है बीजेपी, कौन होता है कोई भी शासक दल, क्यों कोई भी हुकूमत में रहे, कोई भी हुक्मरान रहे, जो हमें संविधान ने हक दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हिंदुस्तान में रहने का, अपने मन मर्जी से खाने का, अपने मन मर्जी से भाषा बोलने का, पहनने का, ओढ़ने का, देश में कहीं पर भी जाकर के, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाकर के, किसी गांव में जाकर के आप काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रह सकते हैं। इसका हक हमसे कोई नहीं छीन सकता है। कोई नहीं होती है हुकूमत हमसे इस बात को छीनने वाली। उस वक्त तक हम रास्ते पे ऐसे नजर आएंगे जब तक इस तरह की ओछी हरकत करने वाले के मुंह में हम एक जोर का तमाचा नहीं लगा लेते हैं। जब हमें संविधान ने हक दिया है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, किसी तरह के बोली भाषा को हम जो है अपना सकते हैं, तो फिर क्यों बीजेपी हमें बार बार हर जगह परेशान करने के लिए चले आती है? क्योंकि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं इकाई नहीं है। अगर किसी भी एक भाई बहन पे, किसी भी एक दलित पे, किसी भी एक मानवी पे, किसी भी बोली भाषा पे, किसी भी पहनावे ओढ़ावे पे अगर बीजेपी एक जरा सा भी आंच अगर देती है तो वहाँ पे हम लोगों को यह समझना चाहिए कि आज उनकी, कल हमारी बारी है। अगर हम इकाई अपने अंदर रखे, ये तमाम कांग्रेसियों का नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का मुद्दा है। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के जिन जिन लोगों पे बीजेपी जुल्म और ज्यादती कर रही है, आज उनके ऊपर बीती है, कल हमारे ऊपर बीतेगी। हम हर उस मुद्दे पे कांग्रेस के झंडा ही नहीं, आप ऐसे भी रास्ते पे निकल करके आंदोलन कीजिए। आप एकजुट अपने अंदर लाइए, इकाई अपने अंदर लाइए। तमाम हिंदुस्तानियों को यह सोचना चाहिए हर मुद्दे पे हम एक होकर के, चाहे कोई भी झंडा हो, अगर ऐसा झंडा जो आपको बांटने की कोशिश करता है, अगर ऐसा कोई दल, अगर ऐसा कोई हुक्मरान आपको जहाँ पर जीने का हक नहीं दे रहा है, जीने का हक नहीं दे रहा, बोलने का हक नहीं दे रहा, पहनने का हक नहीं दे रहा, उसे सीधे आप बाइकआउट कीजिए। सीधे आप रास्ते पे उतर के कहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जिस दिन आप रास्ते पे उतर करके आंदोलन करना हर मुद्दे पे शुरू कर देंगे आम हिंदुस्तानी की हैसियत से, उस दिन ऐसे लोग और ऐसे हुक्मरान अपने आप अपने घर में जाकर के बैठ जाएंगे। आप उस तख्त को हटाने की कोशिश कीजिए जिस तख्त पर बैठ करके ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, जो हमें बोली भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। हम तो ऐसा नहीं समझते हैं। हम तो ऐसा समझते हैं कि हिंदुस्तान सबका है और हिंदुस्तानी जहाँ पर भी रहेंगे सब मिलजुल करके, एक हो करके, हम एक भाषा है, हमारा सिर्फ एक ही भाषा है, हमारा सिर्फ एक ही रूप रंग है, वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी। इसके साथ मैं उम्मीद के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगी और यहाँ पर आए हुए मेरे तमाम कांग्रेस के भाई और बहनों का शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगी कि हमें जल्द से जल्द हमारा जो मकसद है, राहुल गांधी जो रास्ते पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को न्याय मिले, और न्याय का हक जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही रास्ते पे आंदोलन करते नजर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद।